हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया समझ में आ जाती है तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया तो आ ही जानी है। तो चलिए हम समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन उसमें जुड़ते हैं, और हाइड्रोजन का वियोजन होता है, अर्थात हाइड्रोजन की हानि होती है या इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक एग्जाम्पल लेके समझिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं। मार्केट गए, 10,000 रुपये था, आपने 4,000 बकाया था, किसी को दे दिया। अब आपके पास कितने बचे? 6,000। तो आपके पास कितनी हानि हुई, कितने पैसे की हानि हुई? 10 में से 4,000 की हानि हो गई। तो ठीक उसी तरह जितने इलेक्ट्रॉनों की हानि किसी अभिक्रिया में होगी तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉनों की हानि होगी। उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए। जब देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग होकर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन वियोजित हो जाता है और सल्फर से अलग हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड था और ये वियोजित हो गया। जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो ये वियोजित हो गया और हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया और सल्फर अकेला रह गया। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोजन हो रहा है, फेरस में इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है और इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या उपयोग है। तो पहला, भोजन का पचना हमारी कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का पचना हमारी कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। भोजन खराब होना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ईंधन का जलना, ईंधन कब जलता है? हवा की उपस्थिति में ना, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ईंधन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बैटरी डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया, ये सब हमारे जो एग्जाम्पल्स है किसके हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो हमें समझ में आया कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है और इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया क्या है। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का वियोजन होता है या हाइड्रोजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग हो रहा था, हाइड्रोजन का वियोजन हो रहा था और इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का हानि होगी, ऑक्सीजन का वियोजन होगा, हाइड्रोजन का योग होगा और इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन हो, हाइड्रोजन का योग हो, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति हो, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था कि हम मार्केट जाते हैं और 10,000 रुपये लेके जाते हैं, तो हमने 4,000 मेरा किसी का बकाया था, हमने दे दिया, तो हमारा 4,000 का लॉस हुआ, वहाँ हानि हुआ, तो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी। लेकिन अब हमको जो 10,000 अमाउंट था उसको हमें हर हाल में पूरा करना है। तुरंत हम बैंक गए और 4,000 और निकाल के 10,000 पूरा कर लेते हैं। तो ये जब हम उस चीज़ को जो हमारा था वो ले आए, गेन कर लिए, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है।
तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोजन होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या कर लेता है, कॉपर बना लेता है और जल बना लेता है। अर्थात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो गया और ऑक्सीजन का वियोजन हो गया। कॉपर क्या किया, कॉपर ऑक्सीजन से वियोजित हो गया, कॉपर से वियोजित हो गया और हाइड्रोजन से संयोग कर लिया और जल बना लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का योग भी हो रहा है और ऑक्सीजन का वियोजन भी हो रहा है। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। तो क्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो क्या कर लेती है, 2Cl-, मतलब इस पर 2 आवेश, ऋण आवेश इस पर आ जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी हमारा होता है। तो बच्चों हमको समझ में आया कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोजन होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण है इसको देखते हैं। वनस्पति घी का निर्माण, जब हम वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिला दी जाती है, जब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन के साथ संयोग किया जाता है तो वो घी में परिवर्तित हो जाता है। इसको हाइड्रोजीनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल से घी बनाना, डालडा बनाना क्या कहलाता है, हाइड्रोजीनीकरण कहलाता है। लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करना अपचयन अभिक्रिया है। फोटोग्राफी में अपचयन अभिक्रिया का प्रयोग होता है। तांबे के ऑक्साइड से तांबा प्राप्त करना भी हमारा अपचयन अभिक्रिया है। बैटरी चार्ज होने की प्रक्रिया भी हमारी अपचयन अभिक्रिया। देखा होगा तांबे के ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है, जब इसमें हाइड्रोजन मिला, इससे संयोग करा गया तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन को वियोजित कर दिया इसने और कॉपर हमारा शुद्ध प्राप्त हो जाता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, हाइड्रोजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। तो बच्चों आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है ये समझ में आई। तो जो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, अगर हमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया समझ में आ जाता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया तो हमें समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आपको हमारी क्लास कैसे लगी इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।